दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 का हिंदी का तीसरा चैप्टर नादान दोस्त का तीसरा भाग। अच्छा, आप ये बताइए, आपको पता है ये नादान दोस्त जो है उसके लेखक कौन है? उसके लेखक है प्रेमचंद जी। उन्होंने इतनी सुंदर सुंदर और इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी हैं कि अगर आप उनकी सारी कहानी को सुनोगे या पढ़ोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और वो बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक है, जिन्हें पढ़ने से आपको अच्छा ज्ञान भी मिलता है और आपको आपके पुराने समय के बारे में पता भी चलता है। तो चलिए इसका हम तीसरा भाग पढ़ना शुरू करते हैं। आपने आगे पीछे पढ़ा होगा, कितनी अच्छी कहानी थी ये। तो अब हम इसका आगे का भाग पढ़ना शुरू करते हैं। तो 4 बजे यकायक श्यामा की आंख खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निश के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था, संयोग से उसकी नजरें नीचे गईं और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया, अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा, क्योंकि वो सो गया था ना, और एकदम से घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनमें कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है ना। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर से कहा, अंडे तो फूट गए श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में, क्योंकि उसको गुस्सा आने लगा। देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया। कहीं वो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? सोटी मतलब डंडा। ठीक है। श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था। अम्मा जी, उसने अपने भैया की शिकायत जो है अपनी माँ से कर दी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा, मतलब डरा हुआ वो खड़ा रहा। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? क्योंकि वो उतना ऊंचा था। तो उसकी माँ पूछने लगी कि तुम वहाँ पहुँचे कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। श्यामा ने अपनी माँ से शिकायत कर दी भैया की। केशव, तू स्टूल थामे खड़ी नहीं थी? तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सहती मतलब उनको फिर वो नहीं पालती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। दुष्ट मतलब अपने बच्चों को गुस्से में दुष्ट बोल देते हैं कभी कभी। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसको उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद रख कर वह कभी कभी रो पड़ता है। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी। मैंने आपसे कहा था ना, ये प्रेमचंद जी ने लिखी है। तो देखिए, इसके राइटर जो हैं वो प्रेमचंद जी हैं, जो इसके लेखक हैं। इनकी कहानियाँ बहुत अच्छी होती हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।